मोनेटाइजेशन हो रहा था महीने का 100 रुपीज़ अर्न करके, तो आपकी काम नहीं चलेगी ना, तो वैसा वाला हाल था। तो फिर हमने लास्ट में आके सोचा कि नहीं, अगर इस काम को आगे बढ़ाना है तो मेरे को जॉब ही करनी पड़ेगी, और इस काम को मैं पार्ट टाइम बेसिस पे कर सकता हूँ। पार्ट टाइम मतलब संडे की छुट्टी है, कर लो। तो वहाँ से शुरुआत हुई। फिर मैंने जॉब ज्वाइन कर ली, और मैं ये तो नहीं बोलूँगा हर संडे को करता था, लेकिन बीच बीच में जब मेरे को टाइम लगता था मैं टेक्नो फेयर पे वीडियो बना देता था। तो ये सिलसिला हमारा चलता रहा अच्छा खासा 1.5 ईयर 2 ईयर्स। फिर मैंने बीच में एक टाइम ऐसा भी आया था वीडियो बनाने छोड़ दिए थे, क्योंकि उसमें बनाने से भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। क्या हरीश बाली के मन में उस वक्त चल रहा होगा जब वो 42 साल में, यानी कि 42 ईयर्स की एज में, जब वो उनकी पहली यूट्यूब चैनल शुरू करते हैं, और 9 साल लगातार टोटल, अभी मैं देख रहा हूँ एज ऑन डेट 768 वीडियोस, वो तो मैं एज ऑन डेट बोल रहा हूँ। क्या कंसिस्टेंसी, और क्या हर दिन मन में वो सोचा होगा। और जब मैं आज एज ऑन डेट देख रहा हूँ तो उनके कुछ 16,20,000 सब्सक्राइबर्स, सिर्फ उनकी एक ही चैनल जिसका नाम वीज़ा टू एक्सप्लोर है। और हाँ, ये एपिसोड को सिर्फ सुनना मत, जैसे मैं हर एपिसोड में बोलता हूँ, वो चाहे लेटे लेटे या काउच पे बैठे बैठे सुन के किसी की भी दाल गलने नहीं वाली है। हर स्टोरी यही तो कहती है, अपने अंदर की क्या पोटेंशियल है, क्या हो तुम, शायद तू कोई और है। सो फाइंड योर ओन इनर कॉल, जैसे हरीश बाली ने भी ढूंढा था करीबन 7 से 10 साल पहले कि वो किस में और अच्छे हैं, और बस लग जाते हैं एक्सपेरिमेंट करने में। स्टे ट्यून्ड with this episode, and join my Facebook group Jasba, which is this podcast community group, ताकि आपको ऐसी ही स्टोरीज की अपडेट सबसे पहले आपको अपडेट मिलती रहे, ऐसी ही इंस्पायरिंग स्टोरीज के बारे में। लिंक इन दिस एपिसोड डिस्क्रिप्शन। आपके टोटल 4 मैंने यूट्यूब चैनल देखी है सो फार। 4 यूट्यूब चैनल में से तो आई थिंक सबसे पहले आपकी चैनल टेक्नो फ्लेयर करके शुरू हुई थी, जो आपने 9 साल पहले शुरू की थी। 52,000 सब्सक्राइबर उसके भी है। 243 वीडियोस है आपके टेक्नो फ्लेयर के। फिर डिजिटल स्पॉट शुरू हुआ था, आई थिंक सीक्वेंस में मैं शायद बोल रहा हूँ, आई डोंट नो। एंड देन वीज़ा टू एक्सप्लोर, वीज़ा टू एक्सप्लोर में 1.62 मिलियन सब्सक्राइबर्स, तो मैं थोड़ा कन्वर्ट कर रहा था, वो 16,20,000 सब्सक्राइबर्स है आपके। और हरीश बाली ट्रैवल्स, और कुल मिलाकर आपने 768 वीडियोस है। तो ये सभी बहुत कुछ कह जाता है कि पता नहीं कितना किलो कंसिस्टेंसी और पेशेंस लेके आप चलते हो। ओहो, किलो किलो बोलूं या क्विंटल बोलूं, बट जो भी बोलूं कम होगा। कि आपने एक iwanttoexplore.com करके वेबसाइट भी आपने शुरू किया है, मैंने वो भी देखा। तो हाँ, वेबसाइट में तो अभी हम काम कर रहे हैं, देखते हैं अभी आगे इसको कहाँ लेके जा सकते हैं। अभी आपका पर्पस क्या है उसमें? मुझे देख रहा था आपके, क्योंकि मैं, मेरी खुद की सोच थी, मैं मतलब जब मैंने आपको वीडियोस देख रहा था ना, तो ऐसा लगता था आपके पास एक पूरी आइटिनरी है, हर चीज़ है। शायद वो मुझे लगा जब मैंने आगरा या कुछ डेस्टिनेशन क्लिक किया, तो आप पूरा उसमें डिटेल है, डे वाइज, जर्नी वाइज डिटेल। हाँ, क्या ठीक रहे हो, लेकिन क्या होता है ना कि आज अगर किसी को भी कहीं ट्रैवल करना है, आप अपना एग्जांपल लो ना, अगर आपको घूमने के लिए लेट्स से दार्जिलिंग जाना है, तो वो पुराने ज़माने होते थे जब लोग चले जाते थे। अब तो हर आदमी चाहता है ना कि मैं सुबह से लेकर रात तक जो जो एक्टिविटीज़ करूँगा एक पेपर में नोट कर लूँ, क्योंकि वहाँ जाके आप अपना गिनती के तो 3 दिन के लिए जा रहे हो। अब 3 दिन में भी जाके लोगों से पूछते रहोगे भाई कहाँ घूमने जाऊँ, दोपहर में खाना क्या खाऊँ, मतलब ऑब्वियसली आपको वैलिडेट कर लेना चाहिए। लेकिन जब इंटरनेट पे इतनी सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है तो उसको यूज़ क्यों नहीं करो? एग्जैक्टली, थोड़ा रिसर्च है ना, मतलब यू हैव टू, वन शुड स्पेंड कपल ऑफ आवर्स, but at least that saves your precious time when you reach the destination. Oh yes, yes. अभी तक के मैंने जितने भी वीडियोस देखे हैं, वीडियोस देख के कभी मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक फैमिली मूवी ना देख रहा हूँ। आपके हर वीडियोस की मैं बात बोल रहा हूँ, जितने भी मैंने देखे हैं। हाँ, काफ़ी लोग ना ऐसा बोलते हैं कि उनको ऐसा लगता है कि हमारे घर का ही कोई मेंबर है, जो हमारे को ये सब दिखा रहा है। करेक्ट, यू आर राइट। एक बात का थोड़ा सा दुख भी है, वो दुख ये है कि कभी भी आप रसगुल्ला तोड़ते हो, कोल्ड कॉफ़ी पीते हो, या पिस्सी गुंडी तोड़ते हो, या
एसएसएस की इडली भी तोड़ते हो ना, तो थोड़ा लगता है कि आप हरीश भाई खा रहे हो, हम थोड़े दूर है बट आप तोड़ते भी ऐसे हो हाँ कि हम मिस देखो, करते हैं। हाँ वो थोड़ा देखो, हाँ नहीं वो यू आर राइट, वो तो देखो फिर होता ही है ना। विजुअली आपको अच्छा लगेगा बट वो यू कांट हैव द सेम एक्सपीरियंस दैट मोमेंट। और जहाँ जहाँ जाते हैं मैंने आपका देखा, आप सब्सक्राइबर्स तो आपको हर जगह ढूंढ लेते हैं। अगर आप नहीं गलती से ढूंढते तो नहीं ढूंढता तो देखो कोई नहीं है, लेकिन राह चलते मिल जाते हैं। वाह, क्योंकि अभी क्या है, लोग भी घूम रहे होते हैं ना, तो जाहिर है अभी आप कहीं लंच कर रहे हो किसी जगह आराम से खड़े हुए, तो अचानक कोई रोड पे जाते पर्सन ने देख लिया, तो पीपल रिकॉग्नाइज एंड दे आल्सो फील गुड कि आपके सारे प्रोग्राम देखते हैं। और आप काफ़ी बार लोगों को नहीं पता होता कि हम उनके स्टेट में ट्रैवल कर रहे हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं कल ना छत्तीसगढ़ जा रहा हूँ, तो छत्तीसगढ़ में फिर अब उसका जब वीडियो आएगा तो काफ़ी लोगों को उस समय मालूम चलेगा कि छत्तीसगढ़ ये आए थे करके। फिर काफ़ी लोगों का मेल आती है, अरे भाई कब आए बताया नहीं। बिकॉज क्या है, कम्युनिटी के थ्रू हम इन्फॉर्म करते हैं ना लोगों को। राइट, यूट्यूब पे कम्युनिटी है तो वहाँ पर क्या काफ़ी लोग इतना ज़्यादा रेगुलर देखते नहीं है, बट फिर भी अचानक मिल जाते हैं तो उनको हैरानगी होती है, अरे ये तो पता ही नहीं था। एक किस्सा बताना चाहता हूँ। कल रात को ना, मेरी वाइफ तो अभी अहमदाबाद गई है तो मैं अकेला था, तो कल रात को ऐसे ही मैं आपका अभी बिहाइंड द सीन्स बीटीएस सीरीज जो है ना वो अभी मैंने देखना शुरू किया था, तो जिसमें कश्मीर का हाँ एपिसोड हाँ 2 था, जिसमें हाँ मुझे काफी सारे लाफ्टर भी लगे और मुझे बहुत अच्छा लगा, जिसमें आप बोले थे कि एक आदमी 2 सिम कार्ड आधा आधा बांट लो। सो मैं हाँ, वो वेरी स्पॉन्टेनियस, हालांकि उसमें कोई मीनिंग नहीं था बात में, लेकिन मतलब मीनिंगलेस बात थी। आपके वीजा टू एक्सप्लोर चैनल में ना आपने लिखा है हाँ एवरी हाँ संडे न्यू वीडियो। तो हाँ। आप इतने नए नए वीडियोस, इतनी हम्म। कंसिस्टेंसी आप जेन्युइनली कैसे मेंटेन कर सकते हो? क्योंकि वो नई नई जगह हर कोई एक्सप्लोर भी तो करना और वो सब करना। देखो प्रॉब्लम नई जगह की नहीं है, नई जगह तो ऑब्वियसली हिंदुस्तान इतना बड़ा देश है कि जगहों की कमी नहीं है। या तो कितनी सारी कंट्रीज आ जाएं तो जाके देश बन रहा है, राइट, तो लेकिन मेन बात कंसिस्टेंसी की होती है। बहुत बार हम लोगों के साथ ना ऐसा भी हुआ है, बहुत बार मतलब ऐसा 7 से 10 बार पिछले 5 साल के अंदर, कि किसी कारणवश लास्ट मोमेंट पे वीडियो अपलोड नहीं हो पा रहा और मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, मोबाइल नेटवर्क पे हमने फाइल को अपलोड करना चाहा, फिर डिस्कनेक्ट हो गई, रात रात भर जाकर अपलोड किया, जस्ट बिकॉज कि संडे को हमारा 9 बजे का टाइम है, तो किसी भी रीज़न की वजह से ऐसा नहीं होना चाहिए कि संडे हमारा एपिसोड नहीं गया। बोलते हैं ना, सिंसियरिटी और कमिटमेंट अपने काम को देनी पड़ती है। अब हालांकि फर्क नहीं पड़ता कभी आप संडे को नहीं डाल पाए, आपने मंडे को डाल दिया, लेकिन बात वही है ना कि आप कितने कमिटेड हो अपने काम के प्रति, उससे तो फर्क पड़ता ही है ना, फिर ऑडियंस अप्रिशिएट करती है। 7 साल पहले, अभी तो मैं आपको 7 साल पहले लेके चलता हूँ आपकी लाइफ में, 7 या 8 साल पहले। आपका सर पहला वीडियोस ना अराउंड 2014 में आया था, 2014 में आया था। तब आपका सबसे पहला वीडियो, आपका मैं ट्रेलर देख रहा था, मैं चैनल की बात कर रहा हूँ अगर मैं देखूँ राइट, तो वो थी सर टेक्नो फ्लैर की ही चैनल थी। एग्जैक्ट डेट बताओ सर। 15 मई 2014 वो डेट थी जब आपका पहला वीडियो आया था, हाउ टू यूज गूगल ड्राइव टू शेयर फाइल्स एंड फोल्डर्स, जिसके 1.2 मिलियन व्यूज है 9 साल पहले भी। तो सर ये शुरुआत कैसे हुई थी? मतलब आप तो सेल्स के बंदे हो, मतलब मैं देखा आप सीनियर सेल्स में हिंदुस्तान यूनिलीवर से लेके भारतीय एयरटेल। तो कब ये सर शुरुआत साथ में ही करते थे या कैसे ये सब, कौन सी मूवमेंट थी सर जब आप शुरू किया? देखो मैंने ना शुरुआत इसकी पहला वीडियो पोस्ट किया था जनवरी 2017 में। ओके, ठीक है, तो वो था जनवरी 2017 वाला, जब मैं अपनी वाइफ के साथ उत्तराखंड में मसूरी गया था। अच्छा। उसके बाद फिर हमने धीरे धीरे ट्रैवल करना दिल्ली में शुरू किया, दिल्ली में कुछ 4-5 वीडियोस बनाए, फिर हमको रियलाइज हुआ कि अगर हमने दिल्ली के में ज़्यादा वीडियो बनाए तो हमें ना दिल्ली के बाहर का हो नहीं पाएगा। मतलब वो एक क्या है ना, जैसे आप जिधर का ज़्यादा बनाते हो ऑडियंस फिर वहाँ से देखने ज़्यादा लग जाती है, बराबर। और ऊपर से क्या आपका एक्सपोजर भी लिमिटेड हो जाता है ना। जैसे अगर आप केवल दिल्ली के वीडियो बना रहे हो तो इट्स लाइक योर बिजनेस फॉर यू, आपका विजडम में इम्प्रूव नहीं हो रही है, आप तो ना सूझबूझ आपकी बढ़ रही है। वो तो ट्रैवल करोगे तो वाइज होगे ना, तो अपने सिटी में रह के अपने घर में ऑपरेट करके आप अपने बाउंड्रीज को स्ट्रेच नहीं कर रहे हो। करेक्ट। मतलब अपनी लिमिटेड जो कंफर्ट जोन के बाहर नहीं आ रहे ना, तो उसको ध्यान रखते फिर हमने इन सारे फैक्टर्स को ध्यान रखते धीरे धीरे ट्रैवल शुरू किया। और उन्हीं ट्रैवलिंग के दौरान हम लोग
जैसे केरला चले गए, तो केरला सीरीज लोगों को बहुत पसंद आई। फिर हम लोग हैदराबाद गए, हैदराबाद सीरीज हमारी बहुत ज़्यादा फ्लॉप हो गई। बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि हैदराबाद जैसा आपको दिखाना चाहिए था वैसा आप नहीं दिखा पाए। मुंबई गए, मुंबई फ्लॉप हो गया। तो ऐसा इस वजह से हो गया क्योंकि आपने सीधी अपनी लिमिट्स को स्ट्रेच कर दिया, तो कंफर्ट जोन के बाहर आ गए। लेकिन मुझे उस बात का कोई गम नहीं है, क्योंकि उन सब में भी हमें लर्निंग्स मिली। गम मतलब रॉन्ग वर्ड यूज किया मैंने, लेकिन ऑल आई एम ट्राइंग टू से इज कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने की ये कोशिश है, ये हर किसी को काम आती है। वेरी वेल सेड, यस, ये बात। बट जब आप टेक्नोलॉजी, मैं फिर भी अगेन 7 साल पुरानी बात कर रहा हूँ, मैं समझ गया बेसिकली कंफर्ट जोन से स्टेप आउट तो करना चाहिए, आई एग्री। बट जब आप, अच्छा, आपका क्वेश्चन है कि वो टेक्नोलॉजी वाला जब चैनल स्टार्ट किया तो ये वीज़ा कहाँ से बीच में आ गया? वो भी है क्वेश्चन, वो मेरे अगले लिस्ट में है। आप चाहो तो उस पर भी बात कर सकते हो, बट मैं उससे पहले वापस वही जानना चाहता हूँ। आप तो सेल्स में थे, राइट? टिपिकल सेल्स की जॉब करते थे, तो मैं बता देता हूँ। हाँ, मेरे को अब हिंट मिल गई, आप जो बोलना चाह रहे हो। बेसिकली मैं बताता हूँ। देखो, एक्चुअली मैं ना, बहुत कम लोग जानते हैं इस बात को कि मैं अपनी जॉब को ना पहले छोड़ चुका था। मैंने जिस कंपनी में जॉब करता था ना, ये मैंने पता नहीं कहीं कभी किसी को मेंशन भी किया कि नहीं किया, मुझे ये भी नहीं याद आ रहा। तो मैं जिस कंपनी में जॉब करता था वो कंपनी गूगल एड्स वगैरह बेचती थी, गूगल एड्स, फेसबुक, सोशल मीडिया, SEO। तो उन दिनों में मैं सेल्स कॉल पे जब जाता था, लोग मुझे अक्सर पूछा करते थे कि आपने ये लाइन में कब से हो, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ अपनी बातों को रखने में, समझाने में। तो मैंने को सबने बोला कि सबने क्या बोला कि आप इस काम में अच्छा करोगे अगर आप सिंसियरली लगे रहोगे। फिर मुझे थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस हो गया। तो उस ओवर कॉन्फिडेंस में मैंने सोचा मैं अपना जॉब छोड़ के ना सिमिलर काम अपना खुद शुरू कर लेता हूँ। ओके। तो मैंने इसीलिए वर्ड यूज किया ओवर कॉन्फिडेंस। तो मैंने फिर जॉब छोड़ के ना सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का काम शुरू किया। तो उसको मैंने 6-8 महीना किया, और वो दौरान में ना मेरे को सिर्फ लॉस हुआ। वो फिल्म है ना, आमदनी 8 आना खर्चा रुपया, तो वो वाला हाल हो गया हमारा। तो लॉस वगैरह जब सब हो गया तो मेरी काफ़ी सेविंग्स डाई आउट हो गई। फिर मेरे को लगा नहीं, अब नहीं होगा। तो उन्हीं दिनों में ना मैंने अपना एक टेक वाला चैनल साथ साथ शुरू कर दिया था अपने एक फ्रेंड के कहने पे। तो मेरे फ्रेंड को, मेरे को अच्छा लगता था कुछ चीज़ों के बारे में समझना, ये कैसे हो रहा है। तो उसको ध्यान रखते मैंने टेक वाला चैनल शुरू किया। तो जब टेक वाला चैनल शुरू किया तो लोगों ने पसंद किया। तो जब पसंद किया ना, तो फिर मेरे को लगा मैं और वीडियो बनाऊं, लेकिन उसमें इनकम नहीं हो रही थी। मतलब वीडियो लोग पसंद कर रहे थे, लेकिन एक इनकम भी होती है ना कि आपको उतने व्यूज या मोनेटाइजेशन नहीं हो रहा था। आई मीन काइंड ऑफ, हाँ, मोनेटाइजेशन हो रहा था महीने का 100 रुपीज अर्न करके, तो आपकी काम नहीं चलेगी ना। तो वैसा वाला हाल था। तो फिर हमने लास्ट में आके सोचा कि नहीं, अगर इस काम को आगे बढ़ाना है तो मेरे को जॉब ही करनी पड़ेगी, और इस काम को मैं पार्ट टाइम बेसिस पे कर सकता हूँ। पार्ट टाइम मतलब संडे की छुट्टी है, कर लो। तो वहाँ से शुरुआत हुई। फिर मैंने जॉब ज्वाइन कर ली, और मैं ये तो नहीं बोलूँगा हर संडे को करता था, लेकिन बीच बीच में जब मेरे को टाइम लिखता था मैं टेक्नोफेयर पे वीडियो बना देता था। तो ये सिलसिला हमारा चलता रहा अच्छा खासा 1.5 ईयर 2 ईयर्स। फिर मैंने बीच में एक टाइम ऐसा भी आया था वीडियो बनाने छोड़ दिए थे, क्योंकि उसमें बनाने से भी कोई फायदा नहीं हो रहा था। और लास्ट में आके हमने डीमोटिवेट्स हो गया। फिर मैंने कहा जॉब करते हैं। तो फिर अचानक मैंने 1-1.5 साल 2 साल जब जॉब कर ली, तो मैंने अपना डैशबोर्ड खोल के देखा तो काफ़ी लोग बोल रहे थे कमेंट्स में कि भाई आप वीडियो नहीं डाल रहे, वो हम तो बड़े रेगुलर देखते थे। तब मेरे को लगा ये तो इसका मतलब देयर आर पीपल हु आर वाचिंग, ऐसा महसूस हुआ। तो फिर मैंने उन लोगों में से उनको संपर्क किया, उनके साथ चैट करी, गूगल मीट करी समझने के लिए। तो उन्होंने बोला भाई आपका कंटेंट अच्छा है, आप करते रहो। फिर मुझे ऐसा लगा कि अभी कुछ नहीं किया मैंने ऐसा पार्ट टाइम बेस पे विद लीस्ट अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, तो हमारे 18,000 सब फॉलोअर बन गए। अगर मैं इसको रेगुलर करूँगा तो फॉलोअर बढ़ जाएंगे, और साथ में कुछ इनकम का जरिया भी बन जाएगा। तो फिर मैंने उसको जॉब को इसी कॉन्फिडेंस में छोड़ दिया। फिर मैंने उसको 6-8 महीना रेगुलर तौर पे किया, लेकिन देखा वो 18,000 के 19,000 नहीं हुए सब्सक्राइबर का जो ग्रोथ का पेस था वैसा ही था, वेदर आई वाज पार्ट टाइम और आई वाज फुल टाइम। तो फिर मैंने लास्ट में आके सोचा कि नहीं यार, इसमें भी काम नहीं बन रहा, तो मैं दोबारा ज्वाइन करता हूँ जॉब। फिर मैंने डिजिटल स्पॉट शुरू कर दिया, थिंकिंग कि लोग हो सकता है ट्यूटोरियल्स इंग्लिश से ज़्यादा मेरे हिंदी के ट्यूटोरियल पसंद करें। 6 महीना वो भी किया, लेकिन जब पूरा 1.25 साल निकल गया और मेरे को सेकेंड इनिंग बोल सकते हो जॉब छोड़ने वाली, उसमें भी काम नहीं चल रहा था। ऐसा लग रहा था कि इससे अच्छा तो मैं जॉब ही करता रहता।
उस दौरान में थोड़ा मैं फ्रस्ट्रेट हो गया। फिर मैंने सोचा कि एक काम करता हूँ, हम हॉलीडे पे चलते हैं अपनी फैमिली के साथ। तो मैं वापस आके ना जॉब ढूंढूंगा सीरियसली, मतलब फिर अगले 6-8 में 1 साल तक मैं कुछ नहीं करूंगा। जॉब तो 1-2 महीने में मिल जाएगी, ऐसा कॉन्फिडेंस था क्योंकि इतने साल काम किया हुआ है, लेकिन फिर मैं कहीं हॉलीडे नहीं लूंगा। वो सोच के मैं और मेरा वाइफ मसूरी गए। बराबर। तो ऐसे मैंने अपनी वाइफ को प्रपोज किया कि मैं एक वीडियो बना देता हूँ। तो शी सेड ओके। तो वो हमारा पहला वीडियो था। तो अब उसका कुछ नाम तो देना था। फिर हमारा डिसीजन आपस में ये हुआ कि जब हम साल में 1-2 बार कहीं जाएंगे तो हम उसका वीडियो बना लिया करेंगे, जैसे लोग फोटो खींचते हैं, हमने वीडियो बना दिया। फिर मैं जॉब ढूंढ रहा था, उसी दौरान में हमने दिल्ली में एक लाजपत नगर का वीडियो बना दिया। फिर एक दिन हम जयपुर चले गए। ये सब, अब जॉब तो ऐसा नहीं है ना कि आज करोगे तो आज ही मिल जाएगी। तो ऐसा करते करते 3 महीने निकल गए, जॉब नहीं मिली, लेकिन धीरे धीरे कॉन्फिडेंस ऐसा आ गया, लगा कि ये काम तो अच्छा है, लोग बोल रहे हैं बनाओ। अच्छा मतलब मॉनेटरी पॉइंट से नहीं है, लेकिन व्यूअरशिप, भाई मॉनेटरी तो ठीक है, कल नहीं तो परसों आ ही जाएगा, लेकिन लोग तो हमें अप्रिशिएट कर रहे हैं हमारे काम को। तो फिर हमें वहाँ से बूस्ट मिला। फिर लोग साथ साथ हमें गाइड भी करते गए, बोलते हैं कि आप मार्क मीन्स का देखो, फूड रेंजर का देखो, वो कैसे प्रेजेंट करते हैं। तो ऐसे हमको गाइडेंस मिलती गई कि आप अपने काम को ऐसे बढ़ाओ आगे। फिर मैंने सोचा कि चलो लेट मी गिव दिस 1 ईयर्स टाइम, तो 1 साल बाद और देता हूँ फिर मैं इसको। तो वहाँ से हमको विजन मिल गया। तो यानी ये नहीं बोल सकते कि मैंने सोचा था कि मैं ट्रैवल करूँगा। ये काम तो मैं जॉब ढूंढने से पहले मैं घूमने जा गया था फैमिली के साथ। लेकिन अभी कैसा है, कभी कभी ना आपके अंदर एक हुनर होता है, आप एक काम पसंद करते हो लेकिन आप ही को नहीं पसंद होता। मेरे को लगता था कि मेरे को टेक्नोलॉजी पसंद आती है, लेकिन मुझे बाद में मालूम चला कि टेक्नोलॉजी से ज़्यादा मुझे फूड पसंद है। तो अब मैंने फिर टेक्नोलॉजी, मतलब ऑल आई एम ट्राइंग टू टेल यू, सो मेनी टाइम्स वी डू नॉट नो व्हाट इज दैट हिडन थिंग इन अस। जो, और सबसे मेन बात है, अगर आपके अंदर कोई टैलेंट है तो लोग उस टैलेंट को पकड़ लेते हैं। मान लीजिए अब अगर मैं सिंगिंग अच्छी करता हूँ, लेकिन मुझे खुद को ही नहीं पता मैं इतने अच्छे गाने गाता हूँ, तो अगर मैं किसी इवेंट में गाऊंगा तो फिर वो जिनको पसंद आएगा वो आके बोलेंगे तो सही ना कि भैया वो क्या तुम कुकिंग शुकिंग में लगे हुए हो और अपना समय खराब कर रहे हो, तुम गाने गाओ क्योंकि तुम तो इतना अच्छा गाना गाते हो। और मोस्ट ऑफ द टाइम्स हो सकता है हमें पता ही ना हो कि हम इतनी अच्छी सिंगिंग करते हैं। दैट दिस हैपन्स। तो मुझे घूमना हमेशा पसंद था, तो बस एक तरह से उस एंगल से हो गया कि जो जो चीज़ मेरे को पसंद थी मैं वही करने लगा। कहता हूँ ना, ओ लिसनर्स, यस आपसे बात कर रहा हूँ, सुन रहे हो ना? यही तो बात है, नई नई चीज़ें एक्सपेरिमेंट करनी होती है, ट्राई करनी होती है। जॉब छोड़ने की ज़रूर शायद नहीं है। ये स्टोरी ये तो नहीं कहते कि जॉब छोड़ दो, लेकिन साथ में वो 10 मिनट, वो 15 मिनट, वो वीकेंड, वो रात को 8 से 12 बजे, वो मोमेंट जब बच्चे आपके पास नहीं होते हैं, चुरा लो ना, और शायद उसी में ही आप हॉबी ढूंढ लोगे। क्या पता वो हॉबी आपको कहाँ तक लेके जाएगी। स्टे ट्यून, सुनते रहिए आगे। जिस तरीके का आपने मुझे सीक्वेंस बताया ना हरीश भाई, यूट्यूब के आप सीरियल चैनल प्रेन्योर हो, सो एक के बाद एक ना हर चैनल को तो सक्सेसफुल बना ही देते हो भले इन द लॉन्ग रन। अभी तो आप टोटली द रिसेंट वन जो आपका हरीश बाली ट्रैवल्स है, बिहाइंड द सीन्स है। तो जहाँ जहाँ जाते हो, जो टॉपिक पकड़ते हो, ऐसे ही वो टॉपिक ही एकदम टॉप पे चला जाता है वो चैनल के साथ। कभी नहीं ऐसा टॉप जैसा बोलना तो थोड़ा ज़्यादा एग्जैजरेशन हो जाएगी, लेकिन ये है कि अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि रिसर्च करें, उस जगह को अच्छे से समझें, क्योंकि सुपरफिशियल लेवल पे तो मज़ा नहीं आएगा ना। इट इज़ लाइक सेइंग कि आप खाने में, एग्जाम्पल के तौर पे राजस्थान में ग्वार फली मिलती है। अगर मैं राजस्थान जाऊँ और किसी ने मेरे को दिया तो मैंने पूछा भाई ये क्या है, तो उसने बोला भाई जो भी है हरे रंग की सब्जी है, खा लो। तो मैंने खा लिया। तो सेकंड है कि अगर हम उसको कंज्यूम कर रहे हैं तो भाई हमें कोशिश तो करनी चाहिए ना समझने की, भाई एक ग्वार फली है, ये राजस्थान में इतनी ज़्यादा ग्रो हो रही है, मान लो गुजरात में हो रही है, ये केरला में क्यों नहीं हो रही है। मैं ये नहीं बोल रहा कि हम हमेशा करते हैं, लेकिन कोशिश करते हैं कि चीज़ों को समझें। बहुत 90% ऑफ द टाइम्स हमें भी आंसर नहीं मिल पाते, कोशिश करते रहते हैं, लेकिन ऑल आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि लर्निंग करते रहते हैं। और जहाँ जहाँ आंसर्स मिलते रहते हैं ऑडियंस से पूछते रहते हैं, मतलब ऑडियंस शेयर करते रहते हैं, नहीं मिलते तो बहुत लोग हमको गाइड कर देते हैं, हमें हमारी अपनी नॉलेज बढ़ जाती है। आपने
लिस्ट निकालूंगा तो बहुत सारे प्लेसेस निकलते हैं, पर कुछ हाँ हाँ। यादगार कोई किस्से या कोई फनी मोमेंट्स या कोई वियर्ड किस्से या अम, यार जैसे अभी एकदम से मेरे को आपने पूछा है क्वेश्चन तो हैदराबाद का ख्याल आ गया कि हम लोग हैदराबाद में ना जब ट्रैवल कर रहे थे तो वहाँ पर हम एक शॉप में गए। नॉर्मली क्या होता है 10 में से 9 जगह हमको दिक्कत नहीं आती जब हम बोलते हैं ना किसी रेस्टोरेंट वाले को कि वीडियो बनाना है। हाँ। तो ये फ्रिक्शन हमको हैदराबाद में सबसे ज़्यादा आया, वो लोग मना किया। तो जैसे अब किसी शॉपकीपर को बोला कि हमें वीडियो बनाना है, हमारा यूट्यूब चैनल है, तो बिकॉज आई ऑलवेज टेक परमिशन, तो बोल रहा है कि क्यों बनाना है, तो मैंने यूट्यूब पे डालना है, तो क्यों डालना है। तो ऐसा करते करते वो कादर खान की फिल्म थी ना जुदाई, क्वेश्चन मार्क गिर तो जाता है वो। हाँ कुछ हाँ वो मतलब ऐसा हो गया। और वो फिर हमें लगा चलो ये सैंपल केस है तो मे बी वी गो टू दी, ऐसे हमारे 3 केस हो गए बैक टू बैक। तो तब जाके मेरे को लगा ये कुछ तो गड़बड़ है। तो वो ऐसे वैसा किस्सा दोबारा नहीं मिला। मतलब वो बहुत ही अपने आप में अजब था। फिर एक किस्सा हमारा ये भी हुआ था कि हम उत्तराखंड 4 धाम यात्रा जब जा रहे थे तो फर्स्ट डे ड्राइवर ने रात को एक शादी में ड्रिंक कर लिया, और ड्रिंक करके इतना टल्ली हो गया कि उसकी गाड़ी चलाकर मेरे को लेके आना पड़ा होम स्टे तक, और फिर लाकर उसको लिटाया और गाड़ी की चाबी नीचे गिर गई उसके पॉकेट से। फिर टॉर्च लेके हम ढूंढने गए, रात के 3 बजे तक ये सर्च रिसर्च करते रहे। तो इस प्रकार के ना किस्से तो देखो बहुत सारे हो जाते हैं। लेकिन अभी कैसा ना एक किस्से होते होते भी इतने सारे हो गए कि ये नहीं समझ आता कि कोई पूछे तो कौन सा बताओ। 10 मिनट तो सोचने में लग जाते हैं। कौन सा भी बताइए, मतलब आई गॉट इट। हाँ बस ये आपको जो एकदम से 2 ध्यान में आए तो आपको बताए। नहीं, कल मैं देख रहा था, कल एक और किस्से में मैं हंसा था। आई थिंक ये वही किस्सा है जब BTS वाला है। मुझे थोड़े बिहाइंड द सीन्स पता नहीं थोड़े ज़्यादा पसंद आने लगे। मैं दोनों देखता हूँ, विज़िट टू एक्सप्लोर भी देखता हूँ। तो BTS में आप पता नहीं कौन सी जगह गए थे, गुलमर्ग नहीं, गुरेज आप शायद नहीं गए थे, बट कहीं तो एक जगह थी जहाँ पे AV अपना ATV जो बाइक होते हैं ना, तो वो बाइक वाले से बात कर रहे थे बेसिकली। तो फिर आपने अपना अभी लास्ट एपिसोड करेक्ट, आपने हाथ लंबा किया था, तो आपने हाथ लंबा किया, वो कर नहीं पाया, तो आप एकदम नेचुरल से हंस पड़े थे कि आप तो नहीं कर पाओगे, हाथ नहीं मिला पाओगे तो गाड़ी आगे चली जाएगी। मतलब थोड़ा इंसिडेंट हो जाए, ये सब तो होता ही रहता है। ऐसे तो बहुत सारा होता होगा ये। हाँ बहुत सारे, हाँ बहुत होते रहते हैं। ये सब तो छोटी छोटी चीजें हैं। बेसिकली क्या है, मेन बात ये है कि हमारे चैनल में ना कुछ भी बनावटी जैसा चीज नहीं है। ऐसी कोई मोमेंट हुई थी जहाँ पे आपको एक वो होता है ना, वो फीलिंग आती है कि वाव वाले नहीं, बट एक कंपैशन वाली फीलिंग आती है, वाव ये लोग कैसे कैसे रहते हैं, या क्या क्या काम होता है यहाँ पे, या ऐसा कुछ मोमेंट वो होती है ना कि ये लोग कैसे रहते हैं यहाँ पे, फिर भी कितने खुश है ऐसे कोई जगह पे, ऐसा कोई। हाँ वो तो देखो आप सही कह रहे हो। इनफैक्ट 1-2 जगह नहीं होता, ये बहुत जगह होता है। जैसे सिटी लाइफ से छोटे टाउन में जाते हो और छोटी जगह जाते हो, तो अब जैसे उदाहरण के तौर पे आपको मैं इंसिडेंट बताता हूँ। ये कहाँ की बात है, अभी कश्मीर गए, कश्मीर से पहले हम लोग यूपी गए। यूपी में जब हम महोबा करके एक जगह है, जो एपिसोड अभी आएगा, महोबा से आगे हम ना एक फोर्ट विजिट करने जा रहे थे। तो जब वहाँ जा रहे थे तो फोर्ट जाने के लिए तंग रास्ता था, ऐसा लग रहा था हम एक गाँव के बीच में से जा रहे हैं, गायें खड़ी हुई हैं, लोग बैठे हुए हैं। उस गाँव में एक भी गाड़ी नहीं थी, छोटा गाँव था। मोटरसाइकिल भी ऐसा लग रहा था कि हो सकता है 15 घरों में एक के पास मोटरसाइकिल हो। तो आज की तारीख में बाइक एक बड़ी कॉमन सी चीज़ हो गई है, गांव में बाइक्स पहुंच चुकी हैं। लेकिन वहाँ देख के मुझको ऐसा लगा कि पूरे गांव में अगर 150 घर होगा तो 150 में से बाइक शायद 10 लोगों के घर में होगी। कार तो भूल जाओ, ऐसा मेरे को फर्स्ट हैंड फीलिंग आई। तो वहाँ हमारी गाड़ी फंस सी गई। तो हमारे ड्राइवर को हमने बोला भाई तुम बैक लेके जाओ, मैं तब तक वॉक करके थोड़ा आगे चले जाता हूँ। तो जब मैं वॉक कर रहा था तो मैं देख रहा था लेफ्ट राइट में जो लोग बैठे हुए थे वो आराम से बैठे रिलैक्स कर रहे थे, आपस में बातचीत कर रहे थे। उनके हाथ में कोई व्हाट्सएप नहीं था, कोई यूट्यूब नहीं था, कोई उनको सोशल मीडिया की टेंशन नहीं थी। जैसे मान लो मदर और बेटा बैठे हुए हैं, 2 भाई बैठे हुए हैं, भाई बहन बैठे हुए हैं, वो लोग दे वर टॉकिंग टू ईच अदर।
अब ये जो मूवमेंट्स हैं आपस में बात करने वाली, ये धीरे धीरे ना पिछले 15 साल में जब से ये टेक्नोलॉजी पीस आया है हमारी लाइफ में, ये डाई आउट सी हो गई हैं। लोग आज की तारीख में खाना खाते समय भी पैरेलल में सोशल मीडिया अपना लगा के रखते हैं, पर्सनल मीडिया, सोशल मीडिया नहीं बोलेगा, पर्सनल मीडिया। जैसे मान लो घर ऐसा होता है बहुत जगह, मैंने देखा करते रहते हैं, लाइक्स उनका अपना स्क्रॉल कर रहे हैं, दूसरा पर्सन आपके बगल में, यू हैव ए ब्रदर सिस्टर फादर मदर सन व्हाटएवर, दे आर आल्सो enjoying their personal media। कुछ लोग ईयरफोन लगाते हैं, गाने सुनते सुनते खाना खाते हैं। तो वो मूवमेंट्स ना बहुत ज़्यादा डाई आउट हो गई हैं। आपका मैंने ऋषिकेश शायद काफ़ी पुराना वीडियो था जहाँ पे अभी जो मैंने थोड़े टाइम पहले बोला ना, लोकल शॉप फूड, वहाँ खाना खाने वाले लोगों के साथ तो कनेक्ट होते हो, बट लोकल शॉप अब कभी कभी ना शॉप ओनर को मिलते भी हो, आई थिंक मोस्ट ऑफ द टाइम वो फिर हाँ, wherever possible मैं कोशिश करता हूँ। या वो फ्लाइंग दही वड़े वाले हो, जोशी जी का कन्वर्सेशन भी मुझे बहुत अच्छा लगा था। हाँ, ही इज अ वेरी जॉली नेचर फेलो। करेक्ट। और खास करके जब आप ऋषिकेश में जब आप वो राफ्टिंग बोट में से कूद पड़े थे, तो वो भी सीन सच में आपको वो सीन डरावना लग गया था? आप एकदम कूद पड़े दिख रहा था। हाँ, कूद नहीं पड़ा था, मैं गिर गया था। मतलब वो वॉलंटरी एक्ट नहीं था कि मैंने जान के कोई छलांग मारी। वो हुआ क्या कि अच्छा वो आपने याद दिला दिया। तो हम लोग राफ्टिंग जब ऋषिकेश में कर रहे थे ना, तो मैं सबसे पीछे बैठा था, तो मेरा टीम मेंबर आगे बैठा था, प्लस और भी 3-4 लोग थे। अब उनसे हमारी दोस्ती हो गई थी क्योंकि सब राफ्ट साथ कर रहे थे, तो बिकेम फ्रेंड्स। तो सबने बड़ा एक्साइटेड थे, मैं सबसे लास्ट में था, आई वाज आल्सो वेरी एक्साइटेड। करते करते जब सब राफ्टिंग कर रहे हैं, वो बोल रहा है चप्पू सीधा चलाओ, ये करो, ऐसा करो। तो उतनी देर में ना हम सब जोश में मज़ा आ रहा है कर रहे हैं, सब बोल रहे होते हैं। तो उस दौरान में ना पिछले 1-2 मिनट से मेरी आवाज़ आनी बंद हो गई। तो मेरे टीम मेंबर ने देखा कि सर कहाँ है, पीछे मुड़ के देखा तो मैं था ही नहीं वहाँ पर। मैं ऑलरेडी पानी में गिर चुका था और पानी वहाँ से मैं लगभग 25-30 मीटर दूर चला गया था, और उस समय रैपिड्स चल रहे थे। तो मैं इनको आवाज़ें मार रहा हूँ गिरने के बाद, बचाओ बचाओ, ये कोई सुन ही नहीं रहे क्योंकि ये सब पानी की साउंड होती है ना बहुत ज़्यादा। फिर जैसे मेरे टीम मेंबर ने देखा और अगर सर तो वहाँ है, तो फिर फटाफट 6 लोगों ने मिलके राफ्ट को चलाया अंडर द सुपरविजन ऑफ द राफ्ट मैन जो था। और बड़ी मुश्किल से फिर मेरे को वो उसने वो होता है ना राफ्ट जिससे आप चलाते हो, वो फेंका मेरी तरफ कि भैया सिर में टकरा जाए तुम्हारा वहाँ से। तो मेरे को समझ आई बात, चप्पू बोलते ना जिसको, हेलमेट मेरे सिर से उतर गया। तो उसने मेरे को इशारा किया हेलमेट पहनो फटाफट। अभी तो क्या मेरे को थोड़ी बहुत स्विमिंग आती है, इसकी वजह से मैं अपने आप को, ऊपर से लाइफ जैकेट ने बचा लिया। स्विमिंग तो चलो क्या करेगी, मेन तो लाइफ जैकेट इंपॉर्टेंट होती है। तो वही ना, ऐसे इंसिडेंट्स जब होते हैं ना, तब आदमी रियलाइज करता है कि लाइफ जैकेट कितनी इंपॉर्टेंट है। काफ़ी लोग कैसा है कि ऐसा इग्नोर कर देते हैं। एंड अभी थोड़ा मैं अभी की बात कह रहा हूँ, प्रेजेंट मूवमेंट में, मतलब प्रेजेंट मूवमेंट नहीं, काफ़ी अगर मैं थोड़े पुराने वीडियोस भी देखूंगा ना, तो आप कभी कभी एकदम, मैं थोड़ा लिसनर के एंगल से देख रहा हूँ कि आपका ना कभी कभी व्यूज में पूरा एक हेलीकॉप्टर एरियल व्यू आप दिखाते हो ऊपर से लेके। हाँ। तो कुछ बताना चाहेंगे कि किसी को करना हो, अगर मैं थोड़ा बोलो कोई व्लॉग आपसे इंस्पायर हो। हेलीकॉप्टर नहीं, जो हेलीकॉप्टर व्यू है वो तो ड्रोन शॉट्स है ना। अब ड्रोन शॉट्स होते हैं। हाँ, वो ड्रोन शॉट्स हैं। हाँ, कभी कभी क्या होता है, आप हाइट से मान लो किसी सनसेट पॉइंट पे हो या सनराइज कहीं पे देख रहे हो और वहाँ से तो नीचे वैली है, तो वो एक अलग चीज़ होगी। बट अभी पिछले 2-3 साल से जो आप देख रहे हो ड्रोन शॉट्स हैं। करेक्ट। और आपके आसपास कितने, 1-2 लोग होते हैं या 3-4 लोग होते कैमरामैन? ये हम टोटल 4 लोगों की टीम है इंक्लूडिंग मी। तो एक पर्सन होता है जो सोनी NX80 ऑपरेट करता है, एक होता है जो बी रोल लेता है, और एक है जो BTS करता है। अब सेपरेट आदमी है BTS का। या कुछ आप शेयर करना चाहोगे अगर किसी को जस्ट शुरू करना है आपकी प्रेरणा से कि मैं भी जस्ट ऐसी व्लॉग करना चाहूँगा हॉबी के तौर पे? कोई शुरू कर रहा है तो आजकल लोग मोबाइल से करना पसंद करते हैं स्टार्टिंग, और प्रॉब्लम भी नहीं है, मोबाइल से स्टार्टिंग कर सकते हैं। मोबाइल से स्टार्टिंग करो, सिर्फ ये इंपॉर्टेंट है कि अपना ऑडियो में कोई कमी ना आने दो, क्योंकि आप विजुअल्स कैसे दिखा रहे हो उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है आपका ऑडियो क्लियर होना। बराबर। वरना क्या होगा ना, काफ़ी लोग वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। शुरुआत मोबाइल से कर ली अच्छी बात है, लेकिन ऑडियो के लिए कोई ऐसा ले लेते हैं जहाँ पर डोंट सेव मनी देयर। वो इट्स नॉट अ सेविंग, इट्स एन इन्वेस्टमेंट। गो फॉर अ गुड माइक्रोफोन दैट कैन गिव यू गुड क्वालिटी, एम्बिएंट साउंड थोड़ी सी कट करे डिपेंडिंग अपॉन आप क्या दिखाना चाहते हो।
वरना क्या होता है ना, आपकी आवाज अगर क्लियर नहीं है तो लोग इंटरेस्ट शुरू में लूज कर। बराबर। हाँ, और कोशिश करो, बहुत बार क्या होता है कि आप एक क्राउडेड लोकेशन पे हो, लेकिन वहां पर आपको सीन तो उधर का चाहिए, लेकिन अगर आप वहां से 10-5 मीटर साइड में आ जाओगे तब ऑडियो क्लियर आ जाएगा। बराबर। तो आप स्मार्टली फॉर द इंटरेस्ट ऑफ बेटर ऑडियो वहां से कर लो और बी रोल्स में सीन्स वहां के दिखा दो। बराबर, करेक्ट। ये सब हो सकता है, बट ओनली थिंग इज वन शुड बी श्योर कि मेरे को अच्छा ऑडियो चाहिए। किसी को कोई जानता नहीं, सपोज कोई जस्ट शुरुआत कर रहा है या इन मिड वे ऑफ जर्नी में है, तो क्राउड के बीचों बीच वो कैसे मैनेज हो जाता होगा? आई एम जस्ट थिंकिंग, वो बीचों बीच है और अनजान लोगों से एकदम बात करना और क्राउड है। देखो, कॉन्फिडेंस गेन करना इज नॉट लाइक स्विचिंग ऑन अ ट्यूबलाइट और अ बल्ब। तो यू हैव टू स्टार्ट स्मॉल, बेबी स्टेप्स। पहले आप उन जगहों से शुरू करो जो क्राउडेड नहीं है, 6 महीना करो, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ने दो, फिर धीरे धीरे बढ़ो ना। अब एकदम से आप एक क्राउडेड बाजार के अंदर जाके सोचोगे कि पहला ब्लॉग इधर का बनाना है, तो हो सकता है आपका कॉन्फिडेंस शेक हो जाए। स्टार्ट बेबी स्टेप्स लो। काफ़ी सारे लोग ना, हरीश भाई मैं बोलता हूँ, लोग जॉब करते हैं बट कभी कभी ना लोगों को सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है। आई एम नॉट टेलिंग एवरीवन, अगर आप उनको सोचोगे राइट थोड़े टाइम के लिए, तो आपने बताया गैजेट्स तो ऐसे शुरू कर सकते हैं, मन में क्या होना चाहिए? देखो, बात यह है, अगर आप YouTube कर रहे हो ये सोचकर कि मेरे को इसको फुल टाइम करियर बनाना है, मैं चाहता हूँ मेरी जॉब की इनकम को YouTube की इनकम से आ जाए, तो इसमें आइडिया बुरा नहीं है, लेकिन फिर क्या आपको थोड़ा और भी देखना पड़ता है ना कि आपका जैसे मान लीजिए मेरे केस में आई वॉज 42 ईयर ओल्ड व्हेन आई लेफ्ट माई फुल टाइम जॉब। तो अब बड़ा मुश्किल होता है डिसाइड करना, क्योंकि आपके घर के एक्सपेंसेस तो रुकेंगे नहीं ना। बराबर है कि आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, वो सब तो चलते रहेंगे। तो ऐसे डिसीजंस आमतौर पे जब आदमी बैचलर होता है तब लेना आसान होता है, बट पोस्ट मैरिड लाइफ थिंग्स बिकम वेरी डिफिकल्ट। ईजी नहीं है, और ऊपर से क्या है, देयर इज नो गारंटी। तो इट इज ऑलवेज बेटर टू डू समथिंग लाइक दिस ऑन अ पार्ट टाइम बेसिस। अब सैटरडे संडे अगर ऑफिस की छुट्टी होती है, आप करो, टेस्ट द वाटर्स फॉर 1 ईयर, अंडरस्टैंड, इम्प्रूव, एंड देन इफ यू फील आफ्टर 1 ईयर यस यू हैव स्टार्टेड, और अब खाली इसको स्पीड देने की ज़रूरत है, तो आप देन यू कैन थिंक ऑफ लिविंग योर जॉब, बट नॉट कि पहले से जॉब छोड़ो तब। आई थिंक वी आर डन। कुछ एनी लास्ट मैसेज फॉर लिसनर्स जो भी आपको सुनेंगे? या बस मैसेज मेरे को ये लगता है कि अगर कोई आदमी जॉब कर रहा है जिसमें वो नाखुश है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि प्रॉब्लम इज 9 to 5, लेकिन शायद ये प्रॉब्लम ये है कि वो जॉब जिस फील्ड में कर रहा है वो उसका इंटरेस्ट का फील्ड नहीं है। जैसे मैंने सेल्स में जॉब करी, ऑल थ्रू आउट टेलीकॉम में काम किया, शायद अगर इफ आई हैव टू टुडे गो बैक, तो मुझे लगता है कि बेटर रहता मैं किसी ट्रैवल एजेंसी में जॉब कर लेता, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट घूमने में था, तो मैं ट्रैवल एजेंसी में जॉब करता तो मेरे इंटरेस्ट का जॉब हो जाता। तो सेल्स में मैंने सेल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से टेलीकॉम में बहुत कुछ सीखा, लेकिन क्या होता है ना, सीखा, बट एट द एंड ऑफ द डे जॉब इज 9 to 5। बट जब आप अपने इंटरेस्ट एरिया में जॉब करते हो तो यू एंजॉय मोर। जो लोग ऐसा महसूस करते हैं, तो मैं उनको यही हमेशा बोलता हूँ कि हो सके तो जॉब वहां पर पिकअप करो जिस फील्ड में आपको इंटरेस्ट है। And yes, that was so inspiring talk with Harish Bali. And finally, we come to the end of this episode. Thank you. And yes, try something new. क्या सोच रहे हो अभी आप? अरे वो गिटार जो आपने कुछ सालों पहले लिया था, वो फोटोग्राफी करने का मन था। किसी को देखा था जब मैं कहीं घूमने गई थी, कुछ शूट कर रहे थे। शुरू कर दो आप भी, फिर से पकड़ दो कैमरा, वो गिटार। सीखने के लिए सिर्फ स्टार्ट तो करना है। जस्ट बी लाइक चाइल्ड, बी क्यूरियस एंड एक्सपेरिमेंट न्यू थिंग्स। One last thing, which I always say, subscribe to the Jasba Facebook group, link in this episode description, so you can get similar stories update very early, the moment I publish the story. Bye bye for now.